अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि लेट a इक्वल टू दिस b इक्वल टू 1 2 3 5 7 कहते हैं राइट आर रिलेशन आपको दी गई है और कह रहे हैं कि इस रिलेशन के मुताबिक आपने इस रिलेशन को टेबुलर फॉर्म में लिखना है और फिर उसका आर इनवर्स फाइंड करना है। रिलेशन हम जब भी फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी, ए सेट है आपके पास 0 1 एंड 3 और बी सेट है आपके पास 1 2 3 5 एंड 7। आप क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट को पहले सबसे करेंगे, ठीक है। यानी 0 पहले 1 से होगा, फिर 0 को 2 से करेंगे, यानी हर एक से फर्स्ट एलिमेंट होगा। 0 2 से होगा, 0 3 से होगा, 0 5 से होगा और 0 7 से होगा, ठीक है। इसके बाद 1 सबसे होगा, 1 1 से होगा, फिर 1 2 से होगा, फिर 1 3 से होगा, फिर 1 5 से होगा और फिर 1 7 से होगा। फिर 3 पहले 1 से होगा, फिर 3 2 से होगा, फिर 3 3 से होगा, फिर 3 5 से होगा और फिर 3 7 से होगा। यानी पहले हर फर्स्ट जो भी आपको सेट दिया जाता है उसके हर एलिमेंट को सेकंड सेट के हर एलिमेंट के साथ करते हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट को सबसे, फिर सेकंड एलिमेंट को सबसे और फिर थर्ड एलिमेंट को, जो भी जितने भी एलिमेंट्स दिए जाते हैं। अब हमारे पास ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया। अब रिलेशन उन्होंने ये वाली दी है और ये रिलेशन हमें लिखनी है, लेकिन इस सेट के मुताबिक लिखनी है। तो अब मैं रफ वर्क में लिख रही हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब आप देखते जाएं कि मैं आपको कैसे बताती हूँ। देखिए x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम 0 इसमें पुट करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1, y इक्वल टू 2 0 0 प्लस 1, y इक्वल टू 1 आ गया। यानी x 0 है और y 1 आया है, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड में पुट करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। x की वैल्यू 0 है और y की 2 आनी चाहिए, हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y की 2 आनी चाहिए, लेकिन y की तो 1 आ रही है, y की तो 1 आ रही है। इसका मतलब है कि हम ये सेकंड वाला पेयर जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह से x की ये y आपके पास 1 आया। अब इसी तरह से क्या करेंगे कि x की वैल्यू, ये जितना भी मैं कर रही हूँ ये आपके पास रफ वर्क है यहाँ से, ठीक है, ये आपने साथ में उसमें मिक्स नहीं कर देना, ठीक है। अब देखें इक्वेशन उन्होंने जो दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम इसको चेक करते हैं, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, y की 3 आनी चाहिए। जब हम x 0 इसमें पुट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 1, ये आ गया 2 0 0 प्लस 1, y 1 आया है। तो ये भी देखिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि 0 और 3 आना चाहिए, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, अगेन हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y 5 आना चाहिए। अब मैं फिर x 0 पुट कर रही हूँ, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आपके पास आया 2 0 0 प्लस 1, y फिर अगेन 1 आ गया, ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है 0 5 भी नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर मैं 0 7 करूँगी तो वो भी नहीं होगा, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। y इक्वल टू 2x प्लस 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 0 पुट करूँ y, तो y की 7 आनी चाहिए। तो देखिए फिर y की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो अगेन आ रही है 1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है x1 और y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब दोबारा मैं इक्वेशन लिखती हूँ यही वाली, y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मैं पुट कर रही हूँ x इज इक्वल टू 1। अब जब मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट कर रही हूँ, 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1, y की वैल्यू 3 आ रही है,
ये भी नहीं हो रहा। जब मैं x1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू 3 हो रही है, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर मैं करती हूँ दोबारा, मैं इक्वेशन लेती हूँ y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रही हूँ, सॉरी अगेन 1, तो y की 2 आनी चाहिए, 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये देखिए 2 1 ज़र 1 प्लस 1 y इक्वल टू 3, यानी x1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है, ये भी नहीं हो रहा। ये वाला होगा कि x1 पुट करूँ तो y की वैल्यू 3 होगी। अब इसी तरह से हम इसको चेक करते हैं कि अगर मैं x1 पुट करूँ तो y की वैल्यू तो 3 आ रही है, ये आ ही नहीं रहा। x1 पुट करूँ तो y की वैल्यू 3 आ रही है, 7 तो नहीं आता। इसका मतलब है कि ये सारे सेटिस्फाई नहीं होंगे, और जो सेटिस्फाई हो रहे हैं मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है जी y इक्वल टू 2x प्लस 1। अगेन मैंने इक्वेशन लिखी, कुछ चीज़ों को मैंने रिपीट किया सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि देखें कि आप बार बार वो वैल्यू पुट करें हैं तो वही आंसर करेंगे। x की वैल्यू 3 तो y की 1 आनी चाहिए। x की वैल्यू मैं 3 पुट कर रही हूँ, x की वैल्यू जब मैं 3 पुट कर रही हूँ तो x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 1, 2 3 ज़र 6 प्लस 1 y इक्वल टू 7। x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ तो y 7 आ रहा है, ये नहीं आ रहा। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि x की वैल्यू 3 पुट करूँगी तो y 7 आएगा। इनमें से कोई भी नहीं आएगा, आप बेशक इसको चेक करके देख लें, ठीक है। अब ये जो मैंने क्रॉस लगाया आप ना लगाते रहना, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप चाहते तो इसको ज़ुबानी भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ये करके इसलिए दिखाया है कि आपको पता हो कि कैसे करना है। आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है x की, अगर y की वही वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है अगर वो आ जाए तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो आप रिलेशन में वो आंसर लिखोगे। लेकिन अगर y की वैल्यू कुछ और आ जाए तो आप वो उस पर क्रॉस कर देंगे, वो आंसर नहीं लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन बना है जिस पे मैंने टिक किया हुआ है वो कौन कौन सा है, ये सारे का सारा आपका रफ वर्क है, ठीक है। अब देखिए रिलेशन कौन सा बना, 0 1, ठीक है। फिर कौन सा बना 1 3, फिर कौन सा बना 3 7। ये सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि रिलेशन ये बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म आ गई। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको इनवर्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। इनवर्स में क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ये एक्स वाई है ना, इसको वाई एक्स कर देते हैं, यानी 0 1 को हम लिख देते हैं 1 0, 3 1 को लिख 0 1 को लिख देते हैं 1 0, इसी तरह से 1 3 को लिख देते हैं 3 1, और 3 7 को लिख देते हैं 7 3। यानी ऑर्डर्ड पेयर में इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, x की जगह y आ जाता है और y की जगह x आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।